एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने 4 क्वेश्चंस को लिया है और इन चारों क्वेश्चंस को करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको इनपुट में कोई n का वैल्यू दिया होगा। तो लेट अस से n इक्वल टू 4 है, तो आपको एक स्टार पैटर्न प्रिंट करना है कि 4 रोज़ हो और 4 कॉलम्स हो स्टार की। ठीक है, तो ये मेरा पहला रो हो गया, ये दूसरा रो और ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। ठीक है, सो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ओके, तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे? तो बेसिकली इसको प्रिंट करने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ करने वाले हैं इस ऐसे पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो अब 2 लूप होता है, पहला होता है फोर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप। ओके, और भी लूप होते हैं। तो आप किसी भी लूप से ऐसे पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली मैं फोर लूप का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं फोर लूप को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आप किसी भी लूप से यूज़ कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये पहला फोर लूप है, हम 2 फोर लूप का यूज़ करेंगे। ये मेरा पहला फोर लूप है और इसके इनसाइड में एक और फोर लूप लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो पहला फोर लूप है ना, जो पहला फोर लूप है वो आपको नंबर ऑफ रोज को देने वाला है, और उसके इनसाइड में जो फोर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप ये पूछेंगे कि पहला फोर लूप नंबर ऑफ रोज को क्यों रिप्रेजेंट करता है और उसके इनसाइड में जो दूसरा फोर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को क्यों रिप्रेजेंट करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जब मैं कोड को एक्सप्लेन करूँगा तब आपको मिलेगा कि पहला फोर लूप नंबर ऑफ रोज को क्यों रिप्रेजेंट करता है और दूसरा फोर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स को क्यों रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना है कि n रोज और n कॉलम्स प्रिंट करने हैं। तो मतलब कि n रोज प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले फोर लूप को n टाइम्स आइटरेट करूँगा, क्योंकि मुझे n रोज प्रिंट करने हैं और हमें n कॉलम्स प्रिंट करना है। तो हम दूसरे फोर लूप को, जो कि नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, हम इसको भी n टाइम्स आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टार पैटर्न कुछ इस प्रकार का प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे स्टार। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा मेन फंक्शन है और यहाँ पे मैंने हेडर फाइल इंक्लूड रखा है। बेसिकली मैं C++ में इस चीज़ को करने वाला हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो डेटा से एक वेरिएबल है n और इसका वैल्यू मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्कैन करूँगा सीन के हेल्प से और मुझे क्या करना है कि n रोज़ और n कॉलम्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो मैं पहला फॉर लूप को n टाइम्स चलाऊँगा। तो लेटर से एक वेरिएबल i है, उसको मैं 1 से इनिशियलाइज करूँगा और व्हेन i इज़ लेस देन और इक्वल टू n, हम i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और उसके इनसाइड में एक और फॉर लूप चलाऊँगा। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, पहले फॉर लूप को n टाइम्स आइटरेट किया क्योंकि मुझे n रोज़ चाहिए, और उसके इनसाइड में जो फॉर लूप है, चूँकि हमें n कॉलम्स चाहिए, तो हम इसको भी n टाइम्स आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया कि n टाइम्स इसको भी आइटरेट कर दिया।
अब हमें क्या करना है कि हमें क्या प्रिंट करना था, स्टार। तो हम स्टार को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छे से प्रिंट हो। और उसके बाद हम एक नए लाइन में आ जाएंगे यूजिंग इंडेल। ठीक है, तो अब मेरा कोड कंप्लीट होता है, इतना ही है कोड। और इसको रन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे यूज़र के इनपुट के लिए वेट कर रहा है। सो लेट अस से n = 5 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 रोज़ और 5 कॉलम्स का स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। समझते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे कि कैसे प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम एक n वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं। मैंने यूज़र से n लिया, यूज़र ने n = 5 इनपुट में डाला। ओके, n = 5 इनपुट में डाला। तो अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल आता है। अब इस फॉर लूप को पहले मैं चलाऊँगा। ठीक है, मैं नहीं चलाऊँगा, बेसिकली ये कंपाइलर करेगा। ठीक, मैं इसको केवल ड्राई रन कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला फॉर लूप, इसमें एक वेरिएबल है i जो कि 1 से इनिशियलाइज होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि i < n। यहाँ पे n क्या है मेरा, 5। तो या ऑफ कोर्स 1 < 5 है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो हम इनसाइड द फर्स्ट फॉर लूप आ जाएंगे, पहले फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा फॉर लूप है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि j = 1 एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है फॉर लूप में। ठीक है, तो i = 1 के लिए पहले फॉर लूप में i = 1 के लिए दूसरे फॉर लूप में क्या हो रहा है, j = 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। और यहाँ पे फिर से एक कंडीशन चेक हो रहा है कि क्या j n से छोटा है, छोटा या बराबर है। तो हाँ, j जो है वो हमारा 1 है, जो कि 5 से छोटा है। तो कंडीशन मेरा ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आएगा और स्टार को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। फिर से क्या होगा, j में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो j++ का मतलब होता है j = j+1। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे j में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j क्या हो जाएगा, 2। फिर से कंडीशन चेक होगा कि 2 < 5। तो हाँ, 2 < 5 कंडीशन ट्रू है। फिर से एक स्टार प्रिंट होगा। फिर से यहाँ पे आएगा j में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j हो जाएगा 3। फिर से कंडीशन चेक होगा कि 3 < 5। अगेन कंडीशन ट्रू होगा। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, फिर से एक स्टार प्रिंट होगा और j में अगेन 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j हो जाएगा 4। कंडीशन चेक होगा कि क्या 4 < 5। तो हाँ, 4 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू। अगेन एक स्टार और प्रिंट होगा, j में फिर से 1 का इंक्रीमेंट होगा, j 5 होगा। कंडीशन फिर से चेक होगा क्या 5 < 5 है। तो हाँ, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से एक और स्टार प्रिंट होगा। फिर से j में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j हो जाएगा 6। तो क्या 6 < 5। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 6 5 से लेस देन है और इक्वल है, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो j = 6 के लिए हमारा कोई स्टार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये फॉर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये इंडेल बोल रहा है कि हमारा कर्सर नेक्स्ट टाइम से यहाँ से स्टार्ट होगा, हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। फिर से i में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो अब i हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो i = 2 के लिए क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि क्या 2 < 5। तो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि 2 < 5। तो फिर से हम इनसाइड द फर्स्ट फॉर लूप आ जाएंगे। फिर से हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल j 1 से इनिशियलाइज होगा। फिर से कंडीशन चेक होगा कि क्या j < 5। तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से स्टार प्रिंट होगा। ओके, ऐसे ही करते
जे हमारा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और जब 6 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जे जब 6 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि जे 6 लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं होता। ठीक है, तो जे इक्वल टू 6 के लिए हमारा कोई स्टार प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे जे इक्वल टू 1 के लिए ये स्टार प्रिंट होगा, और ऐसे ही 2, 3, 4, 5 के लिए यहाँ पे 4 बार और प्रिंट होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे ही करके आई इक्वल टू 3 होगा, हम यहाँ पे आएंगे, न्यू लाइन में आ जाएंगे, और फिर से आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, आई में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो आई जगह 3। सो अगेन कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि 3 लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू होगा। फिर से हम दूसरे फोर लूप में आ जाएंगे, तो फिर से आई इक्वल टू 3 के लिए ये हमारा क्या होगा, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, और जे जब 6 होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि 6 लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जे इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, 3, 4, 5। ओके, सो अगेन मेरा क्या होगा कि कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, आई हो जाएगा 4, फिर से आई इक्वल टू 4 के लिए मेरा जे चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर से हम 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करेंगे। फिर से हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 5 होगा। ओके, तो कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगा, तो फिर से हम 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करेंगे। ओके, तो फिर से यहाँ से हमारा क्या होगा, जे इक्वल टू क्या आएगा, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे हमारा स्टार प्रिंट होगा। और जब जे सॉरी आई जब क्या होगा, आई जब मेरा 6 होगा तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 6 लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं होता है, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो इस फोर लूप से भी हम बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा जो मोटिव था वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये ऐसा हम पैटर्न प्रिंट करना चाहते थे कि n रोज़ और n कॉलम्स प्रिंट हो। तो n इक्वल टू 5 के लिए हमारा 5 रोज़ और 5 कॉलम्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था कि जो पहला फॉर लूप था वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़ को, और दूसरा फॉर लूप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, i इक्वल टू 1 के लिए, i हमारा फर्स्ट फॉर लूप का वेरिएबल है, तो i इक्वल टू 1 के लिए j इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। तो i इक्वल टू 1 के लिए हमारा क्या हुआ, j इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, हमारा 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हुआ। ठीक है, i इक्वल टू 1 के लिए हमारा इतना प्रिंट हुआ। ठीक है, जब i इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2 के लिए क्या हुआ, हम दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। i इक्वल टू 2 के लिए हमारा ये वाला रो प्रिंट होगा। ऐसे ही देखिए, हमारा i इक्वल टू जब 2 था तो ये प्रिंट हुआ था, और जब i इक्वल टू 3 होगा तो हमारा ये रो प्रिंट होगा। i इक्वल टू 4 होगा तो ये 4th रो प्रिंट होगा। i इक्वल टू 5 होगा तो 5th रो प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान से एक बार खुद से देखेंगे। तो जब j इक्वल टू 1 था, चाहे i इक्वल टू 1 के लिए हो, i इक्वल टू 2 के लिए हो, i इक्वल टू 3 के लिए हो, या 4 के लिए हो, या 5 के लिए हो, ठीक है, तो हमारा ये वाला कॉलम प्रिंट हुआ था। ठीक है, j इक्वल टू 1 के लिए ये कॉलम प्रिंट हुआ था। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो दूसरा फॉर लूप है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे तो j इक्वल टू 2 के लिए, j इक्वल टू 2 के लिए मेरा ये वाला कॉलम प्रिंट हुआ। ठीक है, j इक्वल टू 2 के लिए और j इक्वल टू 1 के लिए ये प्रिंट हुआ, j इक्वल टू 2 के लिए ये वाला कॉलम प्रिंट हुआ, सेकेंड कॉलम प्रिंट हुआ। ठीक है, j इक्वल टू 3 के लिए थर्ड कॉलम प्रिंट हुआ, j इक्वल टू 4 के लिए फोर्थ कॉलम प्रिंट हुआ, j इक्वल टू 5 के लिए फिफ्थ कॉलम प्रिंट हुआ। तो इसीलिए मैं बोल रहा था
कि जो पहला फॉर लूप है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और उसके इनसाइड में जो दूसरा फॉर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा इस क्वेश्चन को। अब चलते अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक n का वैल्यू दिया होगा कुछ, लेट अस से n इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कुछ एक ऐसा ट्रायंगल जैसा पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 3 टाइम्स 1 2 3, उसके बाद 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमें प्रिंट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे ही फॉर लूप का यूज़ करेंगे, 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ये हुआ पहला फॉर लूप और उसके इनसाइड में एक और फॉर लूप। ठीक है, मैंने बोला था कि पहला फॉर लूप क्या करेगा, रोज को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा फॉर लूप कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पहला फॉर लूप, हमको एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हम i इक्वल टू 1 के लिए हम पहले रो को प्रिंट कराते थे, i इक्वल टू 2 के लिए हम दूसरे रो को प्रिंट कराते थे, i इक्वल टू 3 के लिए हम तीसरे रो को प्रिंट कराते थे। यहाँ पे हमारा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितने रोज़ है, तो 5 रोज़ है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 रोज़ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले फॉर लूप को n टाइम्स चलाएंगे। ओके, n इक्वल टू 5 के लिए 5 रोज़ है, तो यहाँ पे पहला फॉर लूप को हम जितना रो है उतने टाइम चलाएंगे, तो n टाइम्स चलाएंगे। ओके, क्योंकि हमें n रोज़ प्रिंट करने हैं। उसके बाद कॉलम कितने हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि i इक्वल टू 1 के लिए हम केवल एक ही स्टार प्रिंट किए हैं, i इक्वल टू 2 के लिए मैंने 2 स्टार को प्रिंट किया है, i इक्वल टू 3 के लिए 3 स्टार प्रिंट किया है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 2 3 क्या है, ये फर्स्ट फॉर लूप का आइटरेटर है। यहाँ पे i इक्वल टू 1 2 3 4 क्या है, ये फर्स्ट फॉर लूप का आइटरेटर है। i इक्वल टू 1 पहले रो को रिप्रेजेंट करता था, i इक्वल टू 2 दूसरे रो को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे ही 4th 5th 6th i इक्वल टू n nth रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू 2 के लिए हम 2 बार प्रिंट करेंगे, i इक्वल टू 3 के लिए 3 कॉलम प्रिंट करेंगे, i इक्वल टू 4 के लिए 4 कॉलम प्रिंट करेंगे। तो ऐसे ही i इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा उतने टाइम्स हम कॉलम को प्रिंट कराएंगे। तो ये जो मेरा दूसरा फॉर लूप है वो हमारा i पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, i का वैल्यू जितना होगा i इक्वल टू 2 होगा, तो हम क्या होंगे यहाँ i इक्वल टू 2, तो हम 2 बार प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर लूप को हम i टाइम चलाएंगे, मीन्स i इक्वल टू 2 के लिए 2 टाइम्स। ओके, i इक्वल टू कुछ भी होगा, i इक्वल टू 5 होगा, तो हम इस लूप को 5 टाइम्स चलाएंगे, 5 टाइम्स आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं VS कोड पे। तो इसको पहले क्लियर करते हैं, पैटर्न 2 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा n, और हम यूज़र से n की वैल्यू लेने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं कि हम पहले फॉर लूप को, मतलब कि n रोज़ को प्रिंट करने वाले हैं, तो पहले फॉर लूप को n टाइम्स आइटरेट करेंगे। int i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि n टाइम्स आइटरेट करने वाले हैं, और i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। फिर दूसरा फॉर लूप हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम i टाइम्स आइटरेट करने वाले हैं। तो j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू i, क्योंकि जो दूसरा फॉर लूप है वो i पे डिपेंड करता है, मीन्स रोज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा रो है। i इक्वल टू 3 है तो थर्ड रो है, तो हम 3 बार प्रिंट कराएंगे कॉलम को। ठीक है, तो मैं i के वैल्यू पे इसको
आई टाइम्स आइटरेट कराऊंगा और जे में 1 का इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टार प्रिंट कर देंगे और एक स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक न्यू लाइन बना देते हैं इंडेल। सो यहाँ पे हमारा ये कोड कंप्लीट होता है। तो अब इसको रन करते हैं, रन करें। यूज़र के इनपुट के लिए वेट किया तो लेटर से 4 डालते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4 रोज़ और इस प्रकार जो हम जैसा हम चाहते थे पैटर्न ट्रायंगल जैसा वैसा प्रिंट हो रहा है। ओके, तो n इक्वल टू 4 के लिए मैंने 4 टाइम्स रो प्रिंट कराया और पहले रो के लिए 1 स्टार, दूसरे रो के लिए 2 स्टार, तीसरे रो के लिए 3 स्टार, चौथे रो के लिए 4 स्टार। ओके, सो ये कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे सेम कोड है जो कि मैंने अभी अभी लिखा था। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि n का वैल्यू मैंने n इक्वल टू क्या लिया, n इक्वल टू मैंने 4 ले लिया। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है i जो कि 1 से स्टार्ट होगा। कंडीशन चेक होगा कि क्या i लेस देन और इक्वल टू n है। n हमारा 4 है तो ऑफ कोर्स i लेस देन 4 है। कंडीशन ट्रू तो हम पहले फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे और फिर से ये दूसरा फॉर लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 के लिए हम अंदर आ जाएंगे और ये दूसरा फॉर लूप स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल j इनिशियलाइज हो रहा है तो j इक्वल टू क्या होगा 1। कंडीशन चेक हो रहा है कि क्या j लेस देन और इक्वल टू i है। तो हमारा i कितना है 1, तो हाँ j इक्वल टू 1 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम अपने दूसरे फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे और स्टार प्रिंट करेंगे तो एक स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद j में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j क्या हो जाएगा 2, लेकिन इस बार 2 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं होता, 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये कंडीशन हमारा हो गया फॉल्स। तो इस फॉर लूप से टर्मिनेट कर जाएंगे और हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, i में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो i कितना होगा 2, i मेरा 1 था अब हो गया 2। तो अब क्या करते हैं कि फिर से कंडीशन चेक होगा कि क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो कंडीशन तो सही है, जब कंडीशन सही है तो उसके अंदर आएंगे फिर से और ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल क्या होगा j इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने इसको कैंसिल किया क्योंकि j इक्वल टू 2 के लिए मेरा स्टार प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया j इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आते हैं i इक्वल टू 2 के लिए j इक्वल टू 1 हुआ। फिर कंडीशन चेक होगा कि क्या 1 लेस देन और इक्वल टू i हमारा 2 है तो हाँ 1 लेस देन 2, कंडीशन हो गया ट्रू। अंदर आए और एक स्टार को प्रिंट कर दिया और फिर से j में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो j क्या हो गया 2। फिर से कंडीशन चेक होगा क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है तो हाँ 2 इक्वल टू 2 है तो कंडीशन सही है। उसके बाद क्या आएगा, अंदर आएंगे फिर से स्टार प्रिंट होगा। फिर से j में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j होगा 3। तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 2, तो कंडीशन हो जाएगा क्या फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होगा तो j इक्वल टू 3 के लिए हमारा स्टार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा i इक्वल टू मेरा होगा 3 तो i इक्वल टू 3 के लिए कंडीशन चेक होगा कि क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 4, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 लेस देन 4। तो हम इसके इनसाइड में आ जाएंगे और ये फॉर लूप जो होगा वो चलेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा j इक्वल टू 1। ओके, i इक्वल टू 3 के लिए हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे j इक्वल टू 1। कंडीशन चेक होगा कि क्या j लेस देन और इक्वल टू i, तो हाँ i इक्वल टू 1 है, सॉरी j इक्वल टू 1 है जो कि लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। फिर से हम स्टार को प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइन में फिर से एक स्टार को प्रिंट करेंगे। फिर से j में 1 का इंक्रीमेंट होगा j हो जाएगा 2।
फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो फिर से एक स्टार प्रिंट करेंगे, फिर से जे में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो जे हो जाएगा 3। तो कंडीशन फिर से ट्रू होगा क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3। तो फिर से हम आ जाएंगे और स्टार प्रिंट कर देंगे, जे में फिर से 1 का इंक्रीमेंट होगा, जे हो जाएगा 4। कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 4 लेस देन और इक्वल टू 3, तो ऐसा तो नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और हम बन जाएंगे यहाँ और हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। तो फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो आई हो जाएगा 4। तो ऐसे ही आई इक्वल टू 1 के लिए एक बार प्रिंट हुआ, आई इक्वल टू 2 के लिए 2 बार प्रिंट हुआ, 2 स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। आई इक्वल टू 3 के लिए 3 बार प्रिंट हुआ हमारा क्योंकि 4 के लिए फॉल्स हो गया था, ठीक है, 3 बार प्रिंट हुआ। वैसे ही आई इक्वल टू 4 के लिए हमारा जे क्या होगा 1 2 3 4 होगा, और 5 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 5 लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं होता है, ठीक है। तो जब जे इक्वल टू 1 2 3 4 होगा तो यहाँ पे 4 बार स्टार प्रिंट होगा। तो इस प्रकार हमारा ये पैटर्न प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो बस आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको एक वैल्यू दी होगी n की, लेटर से n इज इक्वल टू, लेटर से n इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, तो आपको प्रिंट कराना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपको प्रिंट कराना है। जस्ट फॉर 1 मिनट इसको, ठीक है। तो हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप एक सिमिलैरिटी देख पा रहे होंगे कि पैटर्न 2 में और पैटर्न 3 में। पैटर्न 2 में मैंने सिमिलर पैटर्न प्रिंट किया था, बस उस समय मैंने क्या किया था कि स्टार प्रिंट किया था, और इस बार क्या हो रहा है कि कुछ नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिमिलरली 2 फोर लूप का यूज़ करूँगा, और पहले फोर लूप को मैं क्या करूँगा n टाइम्स आइटरेट करूँगा दूसरे फोर लूप को, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो लेटर्स है i इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 है, ये थर्ड रो है। तो थर्ड रो के लिए मैंने 3 टाइम्स 3 कॉलम्स प्रिंट किए हैं, मतलब कि i के वैल्यू पे जो नंबर ऑफ कॉलम है वो i के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। i इक्वल टू 3 है तो 3 टाइम्स प्रिंट करेंगे, तो i के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो दूसरा फोर लूप है उसको मैं i टाइम्स आइटरेट कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे पिछली बार मैं क्या कर रहा था कि स्टार प्रिंट कर रहा था, और इस बार मुझे क्या करना है कि कुछ और प्रिंट करना है, कुछ नंबर्स प्रिंट करना है, ठीक है, कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो ये कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल ले सकते हैं, कोई लेटर से कोई x लेटर से x इक्वल टू आप 1 से इनिशियलाइज करके आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते थे, यहाँ पे x को प्रिंट कर सकते थे, और हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं इंट x इक्वल टू 1, और x को प्रिंट कराते हैं, फिर x को इंक्रीमेंट कराते हैं, और यहाँ पे फिर जब नेक्स्ट टाइम आता तो फिर से 1 2 3, फिर से नेक्स्ट टाइम आता तो फिर से 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होता, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर हमारे पिछले कोड में आए होंगे, अगर आपने नोटिस किया होगा इस कोड में, तो i इक्वल टू 1 के लिए मैं j इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा था, एक स्टार प्रिंट हो रहा था। फिर i इक्वल टू 2 के लिए j क्या हो रहा था 1 2 हो रहा था, तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे थे। i इक्वल टू 3 के लिए
जे इक्वल टू 1 2 3 हो रहा था, तो 1 2 3 के लिए 3 स्टार प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे हम स्टार को ही क्यों प्रिंट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था मैं यहाँ पे जे को भी प्रिंट कर सकता था। आप देखेंगे तो जे इक्वल टू क्या है, जे आई इक्वल टू 1 के लिए जे इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 2 के लिए जे इक्वल टू क्या है 1 2 है, आई इक्वल टू 3 के लिए क्या है जे 1 2 3 है, आई इक्वल टू 4 के लिए जे क्या है 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार का है 3 4। ठीक है, तो बेसिकली हम कुछ नहीं, हम केवल जे को ही प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टार की जगह आपने अगर जे को प्रिंट किया होता तो ऐसा पैटर्न प्रिंट हो गया होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है, बस आपको स्टार के जगह आपको जे प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं या फिर कोई वेरिएबल लेके आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने VS कोड पे और इसी पैटर्न 2 को कॉपी कर देते हैं और पैटर्न 3 में मैं क्या करता हूँ इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। और यहाँ पे मैं स्टार को प्रिंट ना करके मैं क्या कर रहा हूँ जे को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस कोड को इसको क्लियर करते हैं और फिर से रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे n लेटर्स है, इनको मैंने 5 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब कि क्या हुआ, ये जे के वैल्यू को प्रिंट किया, यहाँ पे जे के वैल्यू को प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये पैटर्न 3 आपको समझ में आया होगा। और अब अपने चलते पैटर्न 4 पे। ठीक है, यहाँ पे जो आप फोर्थ पैटर्न देख पा रहे होंगे, ये इसमें भी आप कुछ वेरिएबल लेकर के x इक्वल टू 1 लेकर के आप आगे प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप एज ए होमवर्क लें, इसको आप खुद से करें। अगर आपको इन तीनों पैटर्न का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आई होप आप इसको खुद से कर सकते हैं और आप बना भी पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पैटर्न्स के प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।